जो सोते जगते भगवान की शरण में रहेगा तो उसे मारने की जो सोचेगा उसका क्या होगा। एक बार क्या हुआ, बनारस की बात है, काशी में तुलसी बाबा गंगा जी के किनारे रहते थे। तो रोज जो है वो राम कथा सुनाया करते, सत्संग करते थे। तो जब वो राम कथा सुनाते थे, सत्संग करते थे, तो सत्संगी लोग चारों तरफ से इकट्ठे आते थे। वृद्ध वृद्ध विहंगत हैं आए। लेकिन वहियों के रास्ता था, आगे एक जो है ना गणिका का कोठा था, कुछ लोग वहां जाते थे। दोनों तरह के लोग दुनिया में रहते हैं, भले भी और बुरे भी। अब हलैया को पता ना है कि जाऊं दो तरह के हैं कि एक तरह के हैं कि सब तरह के हैं। लेकिन दुनिया में जो है दो तरह के लोग रहते हैं, भले भी और बुरे भी। एक जो है सेठ जी, वो कोठे पे जाना चाहते थे, लेकिन यदि लोगों की नजर पड़ जाती तो फिर वो सत्संग में मुड़ जाते। ऐसे कर करके काफी लोग उधर जाने वाले इधर मुड़ने लग गए सत्संग में। अब उस कोठे वालों को बड़ा बुरा लगा, तो उस कोठे वाली ने अपने कुछ यार बुलाए और उसने कहा कि ये बाबा हमारा धंधा चौपट कर रहा है, इस बाबा का ये सत्संग भवन जला दो, इसकी झोंपड़ियां झुग्गियां जला दो। अब उस सत्संग हॉल में रोजाना हनुमान जी भी राम कथा सुनने आते थे। हनुमान जी ने, जैसे राम जी जो है अपने लक्ष्मण के मन की गति जान लेते हैं ना, राम अनुज मन की गति जानी, तो उस गणिका के जो यार आए थे आग लेकर के, अब हनुमान जी की तो पूंछ को वरदान है कि उसका बाल जलता ही नहीं है। भगवान सीता मैया ने कहा कि अजर, आप कभी जरो नहीं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु। तो जैसे ही वो आग जो फेंकी सत्संग के भवन की ओर, तुलसी की झोंपड़ी की ओर, तो हनुमान जी ने तुरंत लंबी पूंछ करी, सो आगे बापे ले ली और पूंछ पे आगे लेके सत्संग भवन ते तो छुआने ही नहीं दी, बीच में ही आगे ले ली और आग लेके वही गणिका के वह कोठे पे डाल दी। अब जैसे ही वो कोठे पे आग पड़ी और वो भनभनाई आग, भले ही वो गड़का थी लेकिन बड़ी बुद्धिमान थी। तुरंत समझ गई, जो तोकू कांटे बवे तू बवे बाकू फूल हैं, तू बवे बाकू फूल और तोकू फूल के फूल हैं, बाकू बे त्रिशूल। सो सीधे बने दौड़ लगाई, तुलसीदास जी के चरणों में जाके गिर पड़ी, बाबा क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। बोले का है गो? बोले ऐसे ऐसे मैंने आपके सत्संग की झोंपड़ी में आग लगाने की सोची थी, मैंने यार भेजे थे, लेकिन वो आग लौट करके मेरे ही कोठे पे गिर गई।
तुलसीदास जी ने कहा, आग लगाने के लिए कौन भेजा था तूने? बोले, मैंने अपने 2 यार भेजे थे। अच्छा, तुलसीदास जी ने कहा, तो फिर हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो हमारे यार की और तुम्हारे यारों की है। अब तुम्हारे यार जोरदार हैं या हमारे यार जोरदार हैं? उनकी युद्ध है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बोले, नहीं बाबा, क्षमा करो बाबा, मैं मर जाऊंगी। तब तुलसीदास जी ने प्रार्थना करी कि हे अंजनी के लाल, मैं जानता हूं सत्संग भवन में कोई आग लगाने की कोशिश करेगा, उसका घर तुम जला देते हो। लेकिन यदि कोई शरण में आ जाए तो शरणागत कहूं, जे तजय निज अनहित अनुमान। अब ये अश्वत्थामा किनको मारने जा रहा है? जो भगवान के आश्रित हैं? तो जिन पांडवों को मारने जा रहा है, वे पांडव, उन पांडवों के मित्र कौन है? कन्हैया। और ये दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा। तो ये भी दुर्योधन की और पांडवों की लड़ाई नहीं है। तो एक तरफ दुर्योधन का मित्र है और एक तरफ, अरे बोलो करो भैया, कन्हैया को मित्र है। इधर तो दुर्योधन आंख बंद करके पड़ा है और इधर पांडव भी आंख बंद करके पड़े हैं? तो भगवान ने कहा, जब दुर्योधन का मित्र मेरे मित्रों पर प्रहार करना चाहता है, तो दुर्योधन के मित्र को रोकने का काम भी पांडवों के मित्र का ही है? अर्जुन के सखा है ना कन्हैया। और गुरु सखा भी होता है, गुरु परमात्मा भी होता है, गुरु पिता भी होता है, गुरु माता भी होता है। हैं? हो तू ही मेरी नाव का माझी, हो तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। पांडव जब सोते हैं तो ये कहकर के सोते हैं, हे कान्हा तेरे कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार